इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। मेरी भावना कितने लोगों ने पढ़ी है? उसकी लास्ट पंक्ति कौन हमें बताएगा? सबने पढ़ी लास्ट पंक्ति? कोई हमें बताएगा? हाँ। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बड़ी गजब की पंक्ति है। पूरा सॉल्यूशन उसमें छिपा हुआ है। जब जब जीवन में परेशानी आने लगे, जब जब प्रॉब्लम फील करने लगे हम, जब जब हमें ऐसे महसूस होने लगे कि अब कुछ रास्ता नहीं है हमारे सामने, कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है हमारे सामने, उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया है बड़ा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप मीन्स क्या होता है? जब वहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं वस्तु स्वरूप, क्या मतलब होता है इसका? कोई बताएगा हमें? वस्तु स्वरूप किसे कहते हैं? हाँ सौरभ बोलो। इस कारण हम आपसे बुलवा रहे हैं कि आप कितना जानते हैं और कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ा सा देखना। जी मतलब एज इट इज, जो उसका जैसा है वैसा का वैसा उसको मानना। एज इट इज, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करना, वैसा देखना, जो स्वरूप उसको वैसा देखना, एज इट इज। तो इन आंखों से हमें क्या दिखता है? जो मन दिखाता है। जो मन दिखाता है, जो दिखता है वो हम देखते हैं कि जो देखना चाहते हैं वो हम देखते हैं? देखना चाहते हैं। रियलिटी हम देखते हैं कि परसीव्ड रियलिटी हम देखते हैं? परसीव्ड, परसेप्शन। हाँ, रियलिटी एंड परसीव्ड रियलिटी, क्या डिफरेंस है दोनों में? परसीव्ड समझते हैं? परसीव्ड मीन्स जो हम समझ रहे हैं हम वह देखने की कोशिश करें। हम वास्तविक सच्चाई को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परसीव्ड रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। जो हमारे मन ने धारणा बना ली हम वही एक्सेप्ट करके चलते हैं। यदि हमारे माइंड सेट में इस व्यक्ति की फ्रेम बहुत अच्छी बनी है ना, वो कमेंट भी पास करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके माइंड सेट में उस व्यक्ति की छवि अच्छी नहीं है, वो आपकी प्रशंसा भी करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। नहीं तो क्या है? नाथूराम गोडसे को भी नाथूराम गोडसे ने भी महात्मा गांधी को देखा था, और सारी दुनिया में महात्मा गांधी को देखी थी। और महात्मा गांधी थे क्या? देखना, एक दुनिया महात्मा गांधी को देख रही है, एक नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को देख रहा था, और महात्मा गांधी समय अपने आप को देख रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखना क्या था? सारी दुनिया की दृष्टि में महात्मा गांधी, M.K. गांधी कैसे थे? बताओ कैसे थे? बोलो। महान व्यक्तित्व के महान व्यक्ति। नाथूराम गोडसे की दृष्टि में महात्मा गांधी कैसे थे? मतलब किसी को मारने का भाव तक ला सकता है तो सोच सकते हैं कि। और महात्मा गांधी की दृष्टि में मोहनदास कैसे थे? बताओ। महात्मा गांधी की दृष्टि में मोहनदास कैसे थे, अथवा मोहनदास की दृष्टि में महात्मा गांधी कैसे थे? वो जैसे थे वैसे ही होंगे, मतलब वो तो अपने आप को उतने से जानते ही थे, तो व्यक्तित्व सेम। तो रियलिटी क्या थी, और एक की दृष्टि में रियलिटी क्या है, दूसरे की दृष्टि में रियलिटी क्या आई? तो हम रियलिटी को देखते हैं, ग्रहण करते हैं कि परसीव्ड रियलिटी के साथ चलते हैं। जो हम समझ लेते हैं, जो हम मान लेते हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो एक छवि अपने माइंडसेट में बना लेते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं कि जो वो है उसके अनुसार हम चलते हैं। कैसे चलते हैं? इनफैक्ट इंसान तो स्वयं को भी वो ही समझता है जो वो समझना चाहता है। अच्छा। I mean, it is even that not reality। मतलब आप सोचोगे कि मेरे अंदर कोई बुराई भी है तो मैं अपने आप मन को इतना मना लूंगा कि नहीं, इसके रीजंस लेके कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ।
मैं अदर टाइप्स का हूँ, तो अच्छा, माँ की दृष्टि में उसका बच्चा कैसा रहता है? हमेशा अच्छा ही रहता है। वो एकदम काला है, चिकन पॉक्स हो गए हैं, पैर से लंगड़ा करके चल रहा है, नाक बह रही है, फिर भी माँ बोलेगी मेरा बेटा राजकुमार। हाँ जी। हाँ, पड़ोसी का बेटा वो बहुत गोरा नारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, उसे अपना बेटा कैसे दिखेगा? मेरा बेटा राजकुमार। और पड़ोसी का क्या दिखेगा? बताओ क्या दिखेगा? हम रियलिटी को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो सच्चा होता है हम उसे ग्रहण करते हैं, कि जो अच्छा लगता है हम उसे ग्रहण करते हैं, अथवा जो हम अच्छा मानते हैं उसे लेते हैं। जीवन सच्चाई में चलता है कि अच्छाई में चलता है? सपोज आपको विल लिखना हो अपनी, आप जानते हैं कि आपका बेटा 1 नंबर का है, यश, सर्वगुण संपन्न, दुनिया में जितने गुण है सब उसके भीतर है। सर्वगुण मीन्स समझते हो क्या बोलते हैं? ये सर्वगुण संपन्न है, कोई ऐसा ऐब नहीं होगा जो इसके भीतर नहीं है। और अपनी विल लिखना हो, और जो पड़ोसी में बेटा है, पड़ोसी का, नेबर का, बड़ा अच्छा, धार्मिक, ईमानदार, सेवाभावी, गुरुओं की सेवा, बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, अच्छी सोच रखता है, तो अपनी विल किसके नाम पे? बोलो। हाँ, रिसेंट लिखने वाले उनसे पूछते हैं जी। हाँ, चलो जो विल, यदि आपको विल लिखना हो, अपनी वसीयत लिखना हो, एक सिनेरियो में एक बेटा है जो आपका ही है, सर्वगुण संपन्न है, आप जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि मेरी 13 के पहले ये सब उड़ा देगा। हाँ, 13 दिन भी नहीं हो पाएंगे, उसके पहले ही सब समाप्त कर देगा। और जो नेबर का बेटा है, बहुत अच्छा, बहुत कैपेबल, बाहर से भी भीतर से भी सबको साथ लेकर के, सोसाइटी को साथ लेकर के चलने वाला। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। अपने बेटे को ही लिखेंगे। अपने बेटे, जब आपको पता है कि 13 दिन भी नहीं चलाएगा, उससे ज्यादा नहीं, 13 दिन तो बहुत होते हैं। आपके जाते ही सट्टा खेल लेगा, सीधा उड़ा देगा सब। हाँ, फिर भी उसी के नाम पर। क्यों उसके नाम पर? फिर भी महाराज जी, मोह जुड़ा होता है तो इंसान से छूटता नहीं। अच्छा, मोह जुड़ा होता है, तो आप जो सच्चा होता है उसे ग्रहण नहीं करते। जो आप जैसा मान लेते हो जिसको, बस उसके अनुसार कार्य करते हो। ऐसा ही है कि नहीं है? सबके साथ ऐसे ही, जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, धार्मिक है, विद्वान है, बहुत सारे शास्त्र उसने पढ़ा है, बहुत प्रवचन भी सुना होगा। आजकल तो बहुत प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हो कि नहीं? 24/7। हाँ, टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल युग है। जब चैनल ऑन करो तब आपको फलाने गुरु के प्रवचन, फलाना ये स्तोत्र, फलानी ये कहानी, फलाना। जितना धर्म आज परोसा जा रहा है उतना तो कभी नहीं था, चौथे काल में भी नहीं था। चौथे काल में भी जब तीर्थंकर भगवान का समावसरण लगता था तो दिन में सिर्फ 4 बार ही उनकी ध्वनि खिड़ती थी, वो भी ऑलमोस्ट 10 आवर्स। अभी तो 24/7 नॉन स्टॉप 365 डेज। सुन रहे हो ना? तो इतना आपने सुना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, आप ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, धार्मिक भी हैं, आपको ज़्यादा पता भी है, फिर भी किसके नाम पर बिल रहेगी? बेटे के नाम पर। बेटे के नाम पर। क्यों? महाराज जी मेरा है ना, अच्छा है ना। पड़ोसी का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत कैपेबल है, फिर भी तो पड़ोसी का। कहने का मतलब क्या है? सिचुएशन जैसी होती है हम उसे वैसी स्वीकार करते हैं, वैसी ही देखते हैं, कि जो हम देखना चाहते हैं वो देखते हैं। हम जैसा देखना चाहते हो, बस हमने जो एक माइंड सेट में सेट कर लिया है उसके प्रति, बस हमें वही दिखता है, ना कि जैसा वो होता है। बिल्कुल ऐसे। तो सारा खेल हमारे मन का है। हम सिचुएशन को बिल्कुल अलर्टनेस रहते हुए देखने की कोशिश करें, एज इट इज, जैसी वो है।
विदाउट एनी बायसनेस। उस पक्षपात को छोड़ करके, न्यूट्रल होकर के जब हम सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, वहीं से हमें समाधान मिलते चले जाते हैं। बिल्कुल मिलते चले जाएंगे। नहीं है तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज है। तो क्या होना चाहिए? माइंडफुलनेस, पूर्ण जागृति। जो जैसी है हम उसे वैसी देखें, ना कि जो हम देखना चाहते हैं वो। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है, बड़ी गजब की, हमें बड़ी प्रिय है। देखना माइंडफुलनेस से क्या इम्पैक्ट आता है, अलग की दृष्टि पूरी बदल जाती है। एक राजन बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित रहता था। अपने गुरु महाराज के पास पहुंचता है। गुरु महाराज, मेरा मन बड़ा खेद खिन्न रहता है, बड़ा परेशान है, मैं शांति चाहता हूं, सुख चाहता हूं, आप मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे मुझे वो शांति मिल सके। तो राजन से पूछते हैं उसके गुरु महाराज, कैसा है आपका मन? बड़ा खेद खिन्न है, बड़ा उद्विग्न है, बड़ा परेशान है। तो गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दे दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल सवेरे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हें आना पड़ेगा। और कंडीशन यह है कि अपने उस खेद खिन्न को, मन को साथ में लाना पड़ेगा। जो मन बड़ा उद्विग्न है, उस उद्विग्न मन को आप ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग में 4 o'clock लेकर के आओ, तो मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। राजा लौट करके जाता है। मैं बोले, अब खेद खिन्न मन को कैसे पकड़ूं? गुरु महाराज ने क्या शर्त रखी है? अपने खेद खिन्न मन को लेकर के आना है और मुझे बताना है, तो मैं तुम्हें समाधान दे दूंगा। अब वो रात भर उस मन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन से मन को? खेद खिन्न मन को। अब उसे समझ ही में नहीं आ रहा है, खेद खिन्न मन के लेकर के जाना है, उसके बिना समाधान मिलेगा नहीं। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, और जैसे ही सवेरे 4 बजे उठ करके अपने गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। तो गुरु महाराज उससे पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा खेद खिन्न मन कहाँ है? मुझे अपना खेद खिन्न मन दिखाओ। तो बोले, अब थोड़ी खेद खिन्न रहा। तो बोले, कहाँ चला गया खेद खिन्न मन? जो उद्विग्न मन था, जो परेशान मन था, वो कहाँ चला गया? बोले, मैं रात भर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो पकड़ में ही नहीं आया। तो बोले, समाधान इतना ही है, जैसे ही हम उसे सिर्फ देखने की कोशिश करने लगते हैं, तो वो खेद खिन्नता अपने आप शांत होती चली जाती है। और जब हम उसे देखते नहीं है एज इट इज कंडीशन में, तो वो खेद खिन्नता, वो परेशानी बढ़ते चले जाती है। और हम पूर्ण जागृत होकर के यदि उसे देखते चले जाएं, तो जो अंदर के भाव थे ना, जो परेशानी के भाव थे, वे परेशानी के भाव अपने आप शांत होते चले जाते हैं। जब भी जीवन में ऐसी परेशानी नजर आने लगे, बड़ी टेंशन वाली परिस्थिति नजर आने लगे, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चिंता है, तो क्या करना है आपको? सिर्फ उसे देखो, जागृत होकर के 360 डिग्री से देखने की कोशिश करो। हर एंगल से उसे देखने की कोशिश करते चले जाएंगे, तो अपने आप वो परेशानी शांत होते चले जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या करना है? माइंडफुलनेस एक वह प्रोसेस है जिसे हम शास्त्रों में कहते हैं साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। सिर्फ जाने और देखें एज इट इज, जैसी वो है। बस ये प्रोसेस हमारे भीतर उतरते चले जाएगी,
तो हमारा मन अपने आप स्थिर होता चला जाएगा। वो उद्विग्नता, वो खेद खिन्नता अपने आप शांत होते चले जाएगी। वो साइंटिफिकली कैसे काम करता है? जब भी हम उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हमारी सारी एनर्जी जो है सिर्फ उसके प्रॉब्लम में ही चैनलाइज होते चले जाती है। हमारे माइंड में कुछ भी सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। हमारे माइंड के सारे दरवाजे उस समय बंद हो जाते हैं। और जैसे ही व्यक्ति शांत होकर सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखने लगता है, जानने लगता है, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आते चले जाएंगे। ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होने लगता है जो हमें एक क्रिएटिव फेज में लाते हैं, एक सृजनात्मक क्षेत्र में लाते हैं। अपने आप ही वो समाधान देते चलते हैं। और जब जब हम परेशान रहते हैं तो हमारे माइंड से, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिससे ऐसा एंजाइम सिक्रीट होता है जो सोचने की दिशा को ही बंद कर देते हैं। जब भी व्यक्ति टेंशन में रहेगा, परेशान में रहेगा, तो ऐसा एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, वो कुछ भी नया सोचने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि और आपको दबाता चला जाएगा और आपको अंदर से दुखी करता चलेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा का साक्षी भाव लेकर के आता है, माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो एक प्रोडक्टिव हमें फेज में लेकर के जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव फेज में लेकर के जाते हैं। कुछ रास्ता अपने आप वो प्रोवाइड करने लगता है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब जहां तक सबने सुना होगा कि हाँ शांत रहना चाहिए उस समय, अब आप कहोगे महाराज जी उसी समय तो अशांति आती है, अब आप बोले शांत रहो देखें जाके, तो वो कैसे संभव है? तो वो प्रैक्टिस से आती है। वो माइंडफुलनेस, वो ज्ञाता दृष्टा का भाव, वो साक्षी भाव एक अभ्यास से आता है। एक प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्या प्रैक्टिस? हाँ पूछो, क्या डाउट है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।